तो शुरू करते हैं सेकंड वीडियो आपकी रिसोर्सेज के ऊपर। इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब क्या हुआ? ऐसी रिसोर्सेस जो हमें कहां से मिले? नेचर से मिले। कहां से मिले? नेचर से, है ना। और विदाउट ज़्यादा मॉडिफिकेशंस, मतलब ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ना करनी पड़े और हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर लें। जैसे कि पानी बह रहा है नदी में, हमने बॉटल में भरा और उबाल कर पी लिया, है ना। ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया क्या उसमें? पानी था, पानी ही रहा ना, है कि नहीं। उबाल कर क्यों पिया? जर्म्स खत्म करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मिट्टी है, मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं अपन पेड़ पौधे उगाने के लिए, है ना। तो ये सारी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? अबंडेंट है। अबंडेंट इन नेचर मतलब जैसे कि सोलार एनर्जी है अपने पास, एयर है, ये अबंडेंट क्वालिटी में, अबंडेंट क्वांटिटी में है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी में है। मतलब ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, पर कुछ चीज़ें एग्जॉस्टेबल भी है, देखेंगे वो अभी हम आगे, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप में डिवाइड है, एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कौन होती हैं? दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। मतलब क्या हुआ? ऐसी रिसोर्सेज जिनको हम यूज करते हैं और वो जल्दी से क्या हो जाती है? रिप्लेनिश हो जाती है, मतलब वापस आ जाती है। वापस क्या आ जाती है? वो रिसोर्स आ जाती है। जैसे आज हमने 1 किलो मिट्टी का यूज किया तो 1 किलो मिट्टी फिर से बन जाएगी। 1 लीटर पानी हमने यूज किया तो 1 लीटर पानी फिर से बन जाएगा। जैसे हमने इनहेल किया, इनहेल मतलब सांस अंदर ली, और फिर एक्सेल किया तो सांस बाहर छोड़ी, है कि नहीं। तो एयर जितनी थी एयर उतनी ही हो गई, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसे जो अबंडेंट क्वालिटी में है, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, ये अबंडेंट क्वालिटी में है, क्वांटिटी में है अपने नेचर में, ठीक है। अबंडेंट क्वांटिटी में है। पर जैसे कि अपन बात करें वाटर की, वाटर की अगर हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे वाटर का, तो पीने वाला वाटर, पीने वाला पानी खत्म हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर विल एग्जॉस्ट। हाँ, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अर्थ अर्थ जो ग्राउंड वाटर है हमारा, वो धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं, पर डाल नहीं रहे हैं, सिर्फ निकालने का काम कर रहे हैं अपन। और जो एरिया एरिया है, जो अपना कल्टीवेटेड लैंड है, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो वापस पानी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा अर्थ सरफेस में, है ना। और वापस से लेवल नहीं बढ़ पा रहा है अंडरग्राउंड वाटर लेवल का, ठीक है। समझ रहे हैं? तो ऐसे धीरे धीरे पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी एग्जॉस्टेबल हो सकती हैं अगर हमने इनका अच्छे से यूज़ नहीं किया तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनकी जिनके क्वांटिटी क्या है? अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, पर अगर हमने प्रॉपर यूज़ नहीं किया तो भी क्या हो जाएंगी? खत्म हो सकती हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होती है? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक आर एग्जॉस्टेबल एंड टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश। तो मतलब क्या हुआ? ऐसी चीजें जो जिनका स्टॉक क्या है? लिमिटेड है। स्टॉक मतलब होता है किसी भी चीज का, मतलब क्वांटिटी, किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी है उसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक बड़ा सा गोडाउन बनाया, उसमें आपने 100 बोरे रख दिए गेहूं के, तो आपके पास क्या है? स्टॉक है। कितने कितने बोरे का? 100 बोरे गेहूं का स्टॉक है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो सकता है, एग्जॉस्टेबल है भाई। टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश। और इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल में आता है, क्योंकि ये कई हजार साल लगाता है बनने के लिए वापस से। ये चीज़, ये भी चीज़ भी बनती है, जैसे वो चीज़ बनती है वैसे ये चीज़ भी बन जाती है, पर ये क्या है? ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेती है। और एक इंसान की एज कितनी होती है? मैक्स टू मैक्स 100 ईयर्स। तो इसीलिए इसको अपन किस में रखते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में रखते हैं, क्योंकि उस टाइम तक आते आते उसकी कई प्रजाति, मतलब कई जनरेशन्स आ जाएंगी, कई जनरेशन्स आ जाएंगी उसकी फैमिली की, और फिर भी वो चीज़ क्या हो जाएगी? रिप्लेनिश नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल आता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का, जो ये एग्जॉस्टेबल चीज़ें हैं, इनका बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, वरना जितना तो स्टॉक है, जैसे 100, मैंने बताया ना एग्जाम्पल आपको दिया था 100 बोरे गेहूं के हैं। अब अगर आपने उसको अच्छे से नहीं रखा तो कुछ चूहे खा जाएंगे, कुछ खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, और कुछ अपन ने यूज़ कर लिया।
तो बाकी जो सड़ा हुआ वो यूज़ करेंगे क्या? पर अगर प्रॉपर तरीके से उसको रखेंगे अच्छे से, जितना यूज़ है सिर्फ उतना ही निकालेंगे, तो वो ज़्यादा समय तक चल पाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए एग्जॉस्टेबल चीज़ें जो अपनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि वो ज़्यादा समय तक चल सके। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं? पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरीज एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। मतलब क्या हुआ कि जो पीपल हैं, जो हम हैं, हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उसको जो सिंपल वे है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और चीज में, है ना, कोई नई चीज बना देते हैं उसी नेचुरल रिसोर्स का यूज करके। ठीक है, जैसे कि अगर आप मिट्टी लेंगे, मिट्टी को अपन ऐसे ब्रिक फॉर्म में बनाएंगे, ब्रिक में, और उसको भट्टी में रखेंगे, जब तपाएंगे तभी तो वो ईंट बनेगी ना। समझ रहे हैं? तो मिट्टी को हमने क्या कर दिया, ईंट बना दिया, नई चीज बना दी ना। ऐसे ही आयरन ओर जो निकलता है या कोई भी और जो निकलते हैं, तो जब तक उनके मिनरल्स क्या एक्सट्रैक्ट ना किए जाएं, जब तक वो किसी चीज में यूज नहीं हो सकता, वो हमारे यूज का ही नहीं है। तो जो हमें मिला नेचर से वो क्या मिला, और मिला, पर हमने उसमें से चीजें निकाली, उसमें से क्या की, एक्सट्रैक्ट की, है ना। तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो कन्वर्ट कर दे नेचुरल रिसोर्स को किसी और चीज में, कुछ नई चीज में। पर मिला हमें बेसिकली नेचर से ही, चीजें हमें नेचर से ही मिलती हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जो टेक्नोलॉजी बनाई, जो आप फोन पे, सेल फोन में बात कर पा रहे हैं अपने बुआ मामा से, और धोखे से अगर मम्मी ले लेती हैं और मौसी से बात करने लगती है, तो फिर तो घंटों के लिए गया फ़ोन, है ना, है ना। तो वही है, या अपनी ये नानी से बात करने लगती हैं तो भी घंटों के लिए फ़ोन गया, है ना। तो यही क्या है, टेक्नोलॉजी, ये भी टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, तो यहाँ तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही थी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज खत्म होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे फैला हुआ है नेचुरल रिसोर्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, टेराइन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, नेचुरल रिसोर्स के डिपेंडेंस को। कि यहाँ पर अगर कोल मिल रहा है तो हर जगह कोल मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पेट्रोल निकल रहा है, कोई ऑयल निकल रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह निकलेगा, है ना, कहीं कहीं निकलता है। ये सारे इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ कोल मिल रहा है, दूसरी जगह नहीं मिल रहा है, तो पॉसिबल है भाई, नहीं मिलेगा। हर जगह मिलेगा तो फिर बात ही क्या रह गई किसी चीज़ की, है ना। हर जगह ही मिलने लगा तो आज ही मैं गड्ढा खोदूंगा अपने घर के नीचे और सोना निकाल लूंगा, ऐसा कर लूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता, हर जगह पे हर चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि मैं भी क्या हूँ, रिसोर्स हूँ। पर मैं रिसोर्स कब तक हूँ, जब तक मैं एजुकेटेड हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, है ना। और हेल्थ हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिट एंड फाइन होनी चाहिए। जैसे एक वर्कर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक वर्कर है, वो काम करने जाता है एक फैक्ट्री में, 30 दिन का काम है, पर वो 20 दिन बीमार रहता है, 10 दिन बस काम करने जाता है, तो वो क्या अच्छा रिसोर्स कहला पाएगा घर के लिए? 10 दिन बस की सैलरी मिलेगी उसको, 20 दिन की नहीं मिलेगी, है कि नहीं। तो वो अच्छा रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो हेल्थ भी एक फैक्टर है और एजुकेशन भी एक फैक्टर है। क्या? पीपल मतलब एक पर्सन को अच्छी वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने के लिए। improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development। मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर में जब आप पढ़ लिख जाएंगे, 10-12 पास करेंगे, अच्छी अच्छी डिग्री लेंगे, तो आप भी क्या बनेंगे, रिसोर्स बन जाएंगे किसी ना किसी के लिए। आप इंजीनियर बनेंगे तो किसी के लिए बिल्डिंग बनाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो किसी के लिए हेल्थ सर्विस अच्छी करेंगे, लॉयर बन जाएंगे, जज बन जाएंगे तो किसी के लिए जजमेंट ले पाएंगे अच्छे से, है कि नहीं, किसी को न्याय दिला पाएंगे। तो आप किसी ना किसी के लिए रिसोर्स बनेंगे फ्यूचर में। और फुल्की वाले, अगर फुल्की बेचने वाले बन गए, ठेला चलाने लगे, तो फिर तो आप रिसोर्स ही हो। भीड़ ही रहेगी आपके यहाँ तो शाम के शाम, आप बस 10 रुपए की फुल्की, 10 रुपए की फुल्की है ना। तो ये क्या है कि आप क्या बनेंगे, रिसोर्स बनेंगे। और कौन बना रहा है, हम बना रहे हैं ना। तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज नोन एज। तो हम क्या कर रहे हैं, और भी रिसोर्स को जो आप हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।